हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7। पाठ का नाम है मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। इसमें जो अगला टॉपिक है वो है मानव व्यवसाय के विकास एवं बदलती प्रकृति। मानव व्यवसाय के विकास एवं बदलती प्रकृति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव व्यवसाय के विकास एवं बदलती प्रकृति को समझाइए। मानव व्यवसाय के विकास एवं बदलती प्रकृति को समझाइए। तो इसके बारे में आप बताएंगे कि आदि मानव अपने भरण पोषण के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करता था एवं वनों से भोजन प्राप्त करता था। भोजन प्राप्ति की हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। कोई निश्चित नहीं था कि उनको भोजन प्राप्त होगा, हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। धीरे धीरे मानव का बौद्धिक विकास होने लगा। समय के साथ धीरे धीरे मनुष्य की जो बुद्धि है उस बुद्धि का विकास होने लगा। इस कारण वह उपयोगी जानवरों को पालने लगा। इस कारण जितने भी जो जंगली जानवर थे उनको पालतू बनाने लगा और उनको पालने लगा। मानव समूह बनाकर पशुपालन करने लगा। मनुष्य समूह में रहने लगा और समूह में रहने के साथ साथ उसने पशुपालन करने लगा और पशुओं की चारे की पूर्ति के लिए मानव ऋतु प्रवास करने लगा। पशुओं की चारे की पूर्ति के लिए मनुष्य ऋतु प्रवास, जो मौसम के अनुसार किया जाने वाला जो प्रवास होता है वो ऋतु प्रवास होता है। तो मनुष्य ऋतु प्रवास करने लगा। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पशुओं से होने लगी। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पशुओं के द्वारा होने लगी। कृषि ने मानव को स्थायित्व प्रदान किया। कृषि ने मानव को स्थायित्व के लिए प्रेरित किया कि एक जगह मनुष्य रुक सके या टिक सके। कृषि कार्य ने मनुष्य को स्थायित्व दिया, एक जगह रुकने को मजबूर किया। मानव उपजाऊ नदी मैदानों में कृषि कार्य करने लगा। मनुष्य जो नदी के उपजाऊ भाग थे उनमें कृषि कार्य करने लगा। प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी नदी घाटियों में होने लगा। तो मानव व्यवसाय के विकास एवं बदलती प्रकृति को समझाइए, या आपसे प्रश्न पूछा जाए तो जो उत्तर मैंने आप लोगों को बताया है ये उत्तर आप लोगों को लिखना है डिटेल्स कि मानव व्यवसाय के विकास एवं बदलती प्रकृति। मनुष्य जब प्राचीन अपने आदिम अवस्था में था तब क्या क्या व्यवसाय करता था, समय के साथ साथ उसके व्यवसाय में क्या परिवर्तन आए, तो ये सारी बातें आप इस उत्तर में बताएंगे। मैं फिर से एक बार आप लोगों को और रिवाइज कर देते हैं कि मानव प्राचीन समय में अपना जीवन यापन करने के लिए क्या क्या रोजगार करता था, उस समय के साथ कैसे उसमें बदलाव आया। तो आदि मानव अपने भरण पोषण करने के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। प्राचीन समय में आदि मानव अपना भरण पोषण करने के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। भोजन की हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। भोजन प्राप्ति और मानव धीरे धीरे मनुष्य का बौद्धिक विकास होने लगा। इस कारण वह उपयोगी जानवरों को पालने लगा और मानव समूह बनाकर पशुपालन करने लगा। पशुओं की चारे की पूर्ति के लिए मनुष्य ऋतु प्रवास करता था। मौसम के अनुसार किया जाने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। मौसम के अनुसार किया जाने वाला प्रवास क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास कहलाता है। मनुष्य ऋतु प्रवास करने लगा और मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी पशुओं के द्वारा होने लगी। कृषि ने मानव को स्थायित्व दिया, यह एक जगह एक स्थान पर रुकने को मजबूर किया। और मानव उपजाऊ नदी मैदानों में कृषि कार्य करने लगा और प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी नदी घाटियों में होने लगा। तो ये तो हो गया मानव व्यवसाय के विकास में बदलती प्रकृति। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। जब आपसे प्रश्न पूछे तो ये सारा उत्तर आप उसमें बताएंगे। इसके बाद में है मानव व्यवसायों का वर्गीकरण।
ये मानव व्यवसायों का वर्गीकरण है। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण आप लोगों के सिलेबस में मानव व्यवसायों का जो वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया गया है। मानव व्यवसायों का जो वर्गीकरण है आप लोगों के सिलेबस में मानव व्यवसाय का जो वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया है। उन्हें प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रियाकलाप। और पंचम क्रियाकलाप। इन सबकी डेफिनेशन आप ध्यान से सुनेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं मानव व्यवसाय का जो वर्गीकरण है ये 5 भागों में किया गया है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं, पंचम क्रियाएं। ये क्रियाएं क्या होती है या प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप किसे कहते हैं और पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं। एक एक के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है? प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर आधारित होती है। प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर आधारित होती है। और प्राथमिक क्रियाओं में वस्तुओं के रूप को नहीं बदला जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में वस्तुओं के रूप को नहीं बदला जाता है। और प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, खनन कार्य करना, जंगलों से लकड़ी। तो प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्रियाओं में आप बताएंगे कि प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है और प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को सीधे रूप में ही उपयोग में ले लिया जाता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, खनन कार्य करना, जंगलों से लकड़ी प्राप्त करना आदि को शामिल किया जाता है। इसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। यह होगी प्राथमिक क्रिया। फिर है द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं? द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को, प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत, प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत पक्के माल के रूप में बदला जाता है तथा इसमें वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ जाता है। इसे द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। इसके उदाहरण लकड़ी से फर्नीचर बनाना, गेहूं से आटा बनाना, रेशे से कपड़े बनाना, ये इसके उदाहरण है। द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत पक्के माल के रूप में बदला जाता है तथा द्वितीय क्रियाओं में वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ जाता है। इसे द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। इसका उदाहरण मतलब लकड़ी से फर्नीचर बनाना, रेशे से कपड़ा बनाना, गेहूं से आटा बनाना, ये द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। उसके बाद में है तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? यह क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। यह क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसमें परिवहन, संचार, व्यापार एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। यह क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसमें परिवहन, संचार, व्यापार एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसे तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। फिर है चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो आप इसके बारे में बताएंगे। यह उच्च सेवा क्षेत्र से संबंधित है। यह उच्च सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसमें अनुसंधान संबंधित कार्य एवं सूचना पर आधारित कार्यों को इसमें शामिल किया जाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप किसे कहते हैं? यह उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसमें अनुसंधान संबंधित कार्यों को एवं सूचना पर आधारित कार्य
गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 7। पाठ का नाम है मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। इस पाठ में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। मानव व्यवसाय का वर्गीकरण की मनुष्य के जो व्यवसाय है उनको कितने भागों में बांटा गया है। मानव के जो व्यवसाय है उनके कितने भागों में उनको बांटा गया है। तो मानव व्यवसाय का जो वर्गीकरण है वो 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं एवं पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्राथमिक क्रियाएं। सबसे पहले है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर आधारित है। प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर आधारित होती है। इसमें वस्तुओं के रूप को बदला नहीं जाता है। इसमें वस्तुओं के रूप को बदला नहीं जाता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, खनन कार्य करना, जंगलों से लकड़ी प्राप्त करना, इन सबको शामिल किया जाता है। इसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो बताएंगे प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर आधारित होती है। प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर आधारित होती है और प्राथमिक क्रियाओं में प्राप्त वस्तुओं के रूप को बदला नहीं जाता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, खनन कार्य करना, जंगलों से लकड़ी काटना आदि को शामिल किया जाता है। इसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। इसके बाद में फिर द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं क्या होती है? द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को, प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत पक्के माल के रूप में बदला जाता है। द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को, प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत पक्के माल के रूप में बदला जाता है तथा इसमें वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ जाता है। इसे द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। इसके उदाहरण कुछ आप उदाहरण बताएंगे। लकड़ी से फर्नीचर बनाना, गेहूं से आटा बनाना और रेशे से कपड़ा बनाना, ये हो गई द्वितीय क्रियाएं। इसके बाद में है तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है या तृतीय क्रियाएं किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसमें परिवहन, संचार, व्यापार एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसे तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है, किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे यह क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसमें परिवहन, संचार, व्यापार एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसे तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। फिर है चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है या किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे यह उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। यह उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसमें यह उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसमें सूचना पर आधारित कार्यों एवं अनुसंधान आधारित कार्यों को शामिल किया जाता है। इसे चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो कहेंगे यह उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। यह उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसमें सूचना पर आधारित कार्यों एवं अनुसंधान आधारित कार्यों को शामिल किया जाता है। इसे चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। इसे चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। फिर है पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं? पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो आप देंगे यह भी उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। यह भी
यह भी उच्च सेवा क्षेत्र से संबंधित है। फिर पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप कि पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं? पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो यह भी आप बताएंगे, यह भी उच्च सेवा क्षेत्र से संबंधित है। यह भी उच्च सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसमें परामर्शदाता, निर्णयकर्ता, विशेषज्ञ, सरकार, कानूनी सलाहकार आदि लोगों को शामिल किया जाता है। इसे पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। तो ये हो गए मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। ये हो गया मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। 5 भागों में किया गया है। 5 के बारे में आप इनकी डेफिनेशन बताएंगे कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, द्वितीय क्रियाएं क्या होती है, तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है, पंचम क्रियाकलाप क्या होता है। इन 5 के बारे में आप डिटेल से बताएंगे, इनको डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। इसके बाद में आपसे इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आदिकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए, आदिकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए किन 2 कार्यों पर निर्भर था? आदिकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए किन 2 कार्यों पर निर्भर था? तो इसके उत्तर में आप लोग बताएंगे पशुओं का आखेट करना। पहला कार्य है वो पशुओं का आखेट करना, और जो दूसरा कार्य है वो है अपने समीप के जंगलों से, खाने योग्य जंगली पौधों एवं कंदमूल आदि को एकत्रित करना। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मानव के प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? मानव के प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आप इसके बारे में बताएंगे कि मानव के प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसके उत्तर में बताएंगे आप लोग उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कि मानव के प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसके उत्तर में आप पहला उत्तर देंगे उष्णकटिबंधीय प्रदेश। और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में भी कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसके बारे में आप बताएंगे। तो इसका भी पहला है विषुवतरेखीय आर्द्र वनों वाले प्रदेश। विषुवतरेखीय आर्द्र वनों वाले प्रदेश। विषुवतरेखीय आर्द्र वनों वाले प्रदेश। और दूसरा बिंदु बताएंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश। इसके बाद में है आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना प्रदेश। आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय निम्न अक्षांशीय
सवाना प्रदेश, और इसके बाद में है उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश, उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश, उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश, और मरुस्थल, तो ये तो हो गए उष्णकटिबंधीय प्रदेश कि मनुष्य के प्राथमिक क्रियाओं के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जो पहला है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ये इसके भाग सारे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के भाग हैं। और उसके बाद में ये तो एक नंबर का है, उसके बाद में दूसरे नंबर का है समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कि समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कौन से हैं। फिर है दो नंबर पे है समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, इसके कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में आप बताएंगे। तो पहला है घास के मैदान, पहला है घास के समशीतोष्ण घास के मैदान, समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण घास के मैदान। दूसरा बिंदु है इसका भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसके बाद तीसरा है उत्तरी चीन प्रदेश, उत्तरी चीन प्रदेश। उत्तरी चीन प्रदेश। और इसके बाद में समुद्री चक्रवातीय प्रदेश, समुद्री चक्रवातीय प्रदेश, समुद्री चक्रवातीय प्रदेश। फिर है महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश, महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश। और इसके बाद में है शीतल महाद्वीपीय प्रदेश, शीतल महाद्वीपीय प्रदेश, शीतल शीतल महाद्वीपीय प्रदेश, शीतल महाद्वीपीय प्रदेश। तो मनुष्य की प्राथमिक क्रियाओं के दूसरे नंबर के क्षेत्र है कि मनुष्य की प्राथमिक क्रियाओं के
क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में आप पहले देखा आप लोगों ने उष्णकटिबंधीय प्रदेश के क्षेत्र, और ये दूसरे हैं समशीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये हो गए। उसके बाद में तीसरे नंबर के हैं शीत प्रदेश। शीत प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तीसरा है शीत प्रदेश। शीत प्रदेश के कौन कौन से प्रदेश, पहला है शीतल वन, शीतल वन, और दूसरा है टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, और तीसरा है ऊंचे पर्वत, ऊंचे पर्वत। तो ये आप लोगों ने जो देखा तीनों बिंदु है, ये मानव के प्राथमिक व्यवसायों के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें से पहला आप लोगों ने एक नंबर पढ़ा उष्णकटिबंधीय प्रदेश, कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश के क्षेत्र कौन कौन से हैं। फिर 2 नंबर में आप लोगों ने पढ़ा समशीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश, समशीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश के उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। फिर तीसरा है शीत प्रदेश, शीत प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं, शीतल प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, ऊंचे पर्वत। तो ये इस प्रश्न का पूरा उत्तर है। इसके बाद में अगला प्रश्न आप लोगों से इस पाठ से पूछा जा सकता है कि द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारक बताइए। द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारक बताइए, या आपसे ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारक बताइए, या उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए कि कौन कौन से कारक है जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं। उनमें पहला कारक है कच्चा माल, और दूसरा कारक है शक्ति के साधन, शक्ति के साधन, शक्ति के साधन, और तीसरा कारक है परिवहन, तीसरा कारक है परिवहन, और चौथा कारक है पूंजी, और पांचवा कारक है बाजार, और छठा कारक है सरकार की नीतियां, सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां। और अगला कारक है श्रमिक, और उससे अगला कारक है प्रौद्योगिकी नवाचार, प्रौद्योगिकी नवाचार, प्रौद्योगिकी नवाचार, प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में नई क्रांति आना,
टेक्नोलॉजी में नई क्रांति आना, मतलब आज के इस अत्याधुनिक समय के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनें हैं, उनमें और नई क्रांति आना, जिसमें समय कम से कम लगता हो। तो ये सब हो गए उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। ये सारे उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक या द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारक। इसके बाद में अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।